देहरादून पिथौरागढ़ रूट पर नई फ्लाइट सेवा शुरू हो गई है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इसका उद्घाटन किया। जॉलीग्रांट एयरपोर्ट से सीएम धामी ने बड़ी सौगात दी है। एलायंस एयर की 42 सीटर विमान सेवा लॉन्च की गई। कुमाऊं क्षेत्र की कनेक्टिविटी को इससे बड़ा फायदा होगा। पर्यटन और व्यापार को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। स्थानीय लोगों के लिए सफर आसान होगा और तेज होगा। राज्य में हवाई नेटवर्क विस्तार की दिशा में ये अहम कदम माना जा रहा है। तो नई फ्लाइट सेवा की शुरुआत होगी। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने फ्लाइट सेवा का शुभारंभ किया है। इसकी शुरुआत हो गई है, जिससे कि स्थानीय लोगों को अब सफर करना काफी आसान होगा। बता दें कि राज्य में हवाई नेटवर्क विस्तार की दिशा में ये अहम कदम माना जा रहा है। अत्यंत महत्वपूर्ण सेवा है, क्योंकि इसके प्रारंभ होने से पिथौरागढ़ से देहरादून और देहरादून से पिथौरागढ़ ये परस्पर ये शहर एक दूसरे से जुड़ जाएंगे और इसकी जो दूरी है 14 घंटे 15 घंटे का लंबा सफर, ये सफर बहुत छोटा हो जाएगा और इससे निश्चित रूप से वहाँ की स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूत बनाने में बहुत अभूतपूर्व रूप से सहायता मिलेगी। इसके साथ साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी के दूरदर्शी नेतृत्व में आप सबको ध्यान होगा 2014 से पहले देश में जितने भी हवाई अड्डों का निर्माण हुआ है उनकी संख्या आजादी के बाद के 65 वर्षों में बने हवाई अड्डों से दुगनी हो गई है। यानी कि इस कालखंड में पिछले 11 वर्षों में अभूतपूर्व रूप से हवाई अड्डों का निर्माण हुआ है। आज जहां एक और सिविल एविएशन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड के माध्यम से छोटे शहरों में हवाई अड्डों के विकास के लिए वित्तीय सहायता दी जा रही है, उनको मजबूत किया जा रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया जा रहा है। वहीं भारत को 2030 तक पैसिफिक लॉजिस्टिक हब के रूप में विकसित करने के लिए भी एयर कार्गो नीति भी लागू की गई है। अभी प्रधानमंत्री जी ने 2 दिन पहले ही एक कैबिनेट बैठक में उड़ान योजना को विस्तार देते हुए उड़ान 2.0 दूसरी को भी मंजूरी प्रदान की है। और ये कोई सामान्य डिसीजन नहीं है, ये बहुत ऐतिहासिक डिसीजन है कि उड़ान योजना अब अनवरत रूप से अपने दूसरे चरण में भी देशवासियों के लिए काम करेगी। और इस जो दूसरे चरण की उड़ान योजना है, इसके लिए आगामी 10 वर्षों में 29,000 करोड़ रुपए के बजट से 29,000 करोड़ रुपए के बजट से 100 से नए हवाई अड्डों का निर्माण होगा। 200 नए हेलीपैड के विकास का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। और इस योजना का विस्तार विशेष रूप से टियर 2 और टियर 3 शहरों में क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को मजबूत बनाने के उद्देश्य से दूरस्थ और पहाड़ी क्षेत्रों में सस्ती एवं सुगम हवाई सेवा सुनिश्चित होगी। मुझे पूरा विश्वास है कि ये पहल न केवल विमानन क्षेत्र को एक नई ऊंचाइयां प्रदान करेगी, बल्कि हमारे जैसे जो पर्वतीय राज्य हैं, उत्तराखंड जैसे, उन सभी राज्यों के समग्र विकास में भी एक मील का पत्थर साबित होगी।